हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। मतलब हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको मान लिया, सेकंड इक्वेशन इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x + 3y = 6। तो इसको इस इक्वेशन के हमें दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। तो एक बार मैं इसमें x = 0 पुट कर रहा हूँ, पुट x = 0। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 3y = 6। तो y = कितना हो जाएगा, 6/3, मतलब 2 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0,2। अब इसी इक्वेशन में x + 3y = 6 में मैं अगेन पुट करता हूँ, अगेन पुट y = 0। जब इसमें y = 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 3y = 6 है। जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 3 y की जगह 0 रखेंगे, 3 0 जा कितना होता है, 0 = 6। तो x कितना हो गया यहाँ पर 6। तो दूसरा पॉइंट कितना है हमारा, 6,0। तो 2 सॉल्यूशंस हमारे इक्वेशन के हो गए हैं। x + 3y = 6 के 2 सॉल्यूशन हो चुके हैं, एक 0,2 और दूसरा है 6,0। अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 2x - 3y = 12। अब हम इसमें पुट करते हैं, पुट x = 0। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 - 3y = 12। तो यहाँ पर 2 0 या 0 हो गया, तो -3y = 12। तो y = कितना जाएगा, 12/-3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। तो x कितना है, 0 और y कितना है, -4। हम इसमें दोबारा पुट करेंगे, पुट पहले हमने x = 0 पुट किया था, हम करेंगे y = 0। और इक्वेशन क्या है हमारी, 2x - 3y = 12। तो जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 3 y की जगह 0 पुट किया = 12। 2x 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2x = 12, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो 12/2 दैट इज 6। तो x कितना आ चुका है, 6, और y = कितना आ चुका है, 0। तो यहाँ पर हम इसको ग्राफ में शो करते हैं। तो ये ग्राफ बना रहा हूँ इसका मैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस और वर्टिकल लाइन y एक्सिस। ओके, इस लाइन को मैं थोड़ा और ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि y जो है वो नेगेटिव भी है। तो ये y का पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये y का नेगेटिव वाला पार्ट है। ये x का पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये x का नेगेटिव वाला पार्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो x की मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है। तो मैं यहाँ पर 6 पॉइंट बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। और y के हमारे पास मैक्सिमम 2 है, तो मैं 2-3 पॉइंट बना लेता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। आगे बना सकता हूँ 4। और नेगेटिव हमारे पास y के 4 पॉइंट है, तो 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है हमारा 0,2 एंड 6,0। तो इसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो पहला पॉइंट है 0,2, तो 0,2 ये है। 0,2 ध्यान रखें y एक्सिस पर होएगा, और 6,0 जो है वो किस पर होगा, x एक्सिस पर। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी। जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन 6,0 से पास होकर जाएगी। फिर इसी तरीके से इस इक्वेशन का, इस लाइन पर हम इक्वेशन लिख देंगे x + 3y = 6। इसी तरीके से हम जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 12, इसके दो सॉल्यूशन है, एक 0,-4 है, दूसरा 6,0 है। तो इसको भी हम इस पे करेंगे। तो 0,-4 जो है
ये भी वाई एक्सिस पर होगा, तो 0,-4 ये हो गया, और 6,0 हमारा ये हो गया। तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो 6,0 से पास होकर जाएगी, और ये इक्वेशन कौन सी होगी, 2x - 3y = 12। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक लाइन की फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पर पेयर था तो 2 लाइन ड्रॉ हुई, और ये 2 लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर 6,0 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग x 6 हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन मोस्टली हर साल उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपकी इसे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 24, जो चैप्टर 5 से है। देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 4n - n²। किसी भी एपी के शुरू के फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म फाइंड करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को हम एस एन से डिनोट करते हैं, कितना है, 4n - n²। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है इसमें देखेंगे वो। सबसे पहले हम टेकिंग n = 1 लिखेंगे। जब हम टेकिंग n = 1 रखेंगे तो n की जगह 1 पुट कर देंगे। s1 कितना हो जाएगा, 4, n की जगह 1 - 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। S1 का मतलब होता है एक टर्म का सम। जब एक टर्म का सम है तो ये क्या हो गया, आपका A1 हो गया। मतलब एक टर्म में पहला टर्म ही आएगा। फर्स्ट टर्म का सम मतलब A1, S1 A1 के इक्वल होगा। अब हम इसमें लिखेंगे टेकिंग n = 2। जब हम इसमें n = 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये S2 = 4, n की जगह 2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, और 2 का स्क्वायर 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म में क्या आएगा, A1 + A2 आएगा, क्योंकि शुरू के 2 टर्म का सम। S2 कितना है, यहाँ पर 4 है। A1 कितना है, यहाँ पर 3 है। तो A2 निकाल लेंगे हम। A2 कितना आएगा, यहाँ से इस 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 - 3 डेट इज A2 = 1। A2 कितना हो चुका है, 1। A1 कितना हो चुका है, 3। तो यहाँ पर हम D निकाल लेंगे। D हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, A2 - A1। A2 1 है और A1 कितना है, 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है फर्स्ट टर्म बताना है इसका। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म पूछा है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, A1 3 होगा। और सेकंड क्या पूछ रखा है इन्होंने, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। S2 पूछ रखा है। S2 का मतलब 2 टर्म का सम जो हमारा 4 आया। और क्या पूछा हुआ है इन्होंने, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म भी हम निकाल चुके हैं, 4 - 3 1। और सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पूछा है मतलब A3 पूछा है। A3 को हम कैसे निकाल लेंगे, हम AN = होता है A + n - 1 × D। जब n की जगह 3 पुट करेंगे तो A3 = A + 3 - 1 हो जाएगा 2D। और A कितना है, A है हमारा 3 प्लस D कितना है, D है हमारा -2 प्लस -2 2 जा 4, 3 - 4 कितना होएगा, -1। A3 हमने निकाल दिया है। 10th टर्म पूछा है। 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A10 = A + 10 - 1 9 होगा, तो A + 9D। A की जगह हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस D की जगह हमारा कितना आएगा, -2 आएगा। तो 9 2 जा 18 प्लस माइनस कितना हो गया, -15। A10 कितना आ गया, -15। और हमारे से क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है। क्या पूछा है,
nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब क्या हुआ, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर हम ए की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, एन की जगह nth टर्म में एन ही रहेगा, डी की जगह -2 हो जाएगा। तो 3 प्लस -2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2n माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 3 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 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 2 डेट इज़ 5 माइनस 2n। ये क्या है, इसका nth टर्म। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और चैप्टर 5 का। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there का मतलब इस AP में कितने टर्म्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। What is their sum का मतलब इनका सम बताना है। तो चलो समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है हमें, 17। एंड लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। कितना है, 350। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है, 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। ये कितना है, 9। हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन फाइंड करना है। व्हाट इज देयर सम, डेट इज एन फाइंड करना है। समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसे फॉर्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने इसमें यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास एल भी गिवन है, ए भी गिवन है और डी भी गिवन है। यहाँ पर 4 में से 3 गिवन है तो हम एक इजीली फाइंड कर लेंगे। एल की जगह हम 350 पुट करेंगे, ए की जगह 17 पुट करेंगे और डी की जगह हम यहाँ पर 9 पुट करेंगे। तो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम 17 प्लस 9 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 9n, 9 की 1 से करेंगे -9। 350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 8 होता है। 8 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 342 इज इक्वल टू 9n। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 342 अपॉन में 9। अब इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 7 रिमाइंडर बचेगा तो 72 बन जाएगा, 72। तो 9 8 जा 72 मतलब n कितना आ गया, 38। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 38। अब हमें फाइंड करना है सम। तो एस एन इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एल। n की जगह हम लिखेंगे 38, तो 38 अपॉन में 2। a कितना है, a है 17, l कितना है, l है 350। 38 को 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, ये 19 टाइम, मतलब 19 इंटू 350 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 367। तो जब 367 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6973। तो 367 की आई होप अब 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई की है। 367 की 19 से, पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6973। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है प्रूव डेट इज साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे। प्रूव डेट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है,
तो इसको कैसे करेंगे हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम कोसेक, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब साइन ए इंटू कोसेक ए। इसमें हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाई है, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसी तरीके से हम इस वाले में लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। अब हम इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, वो बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी हम इसमें यूज करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड इसमें हम यूज करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और इसमें आइडेंटिटी यूज होगी, कोसेक ए जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, एंड सेक ए जो होता है वो कोस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो ये सारी आइडेंटिटी इसमें यूज होंगी जब जाके ये क्वेश्चन होएगा। तो यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह में लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर है, इसकी जगह में लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। कोसेक ए की जगह में लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और जो यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए की जगह लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और सेक ए की जगह में लिख रहा हूँ कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1। और बाकी जो हमारे ये नंबर इनको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, और 5 और ए 1 6 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, 6 प्लस 1 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये क्या हो गई है, राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ द स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। ये इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका बेस है, और 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 लेस है, लेस देन का मतलब कम है, किससे, इसके बेस से। तो यहाँ पर ट्राइंगल में बेस क्या है, ये है, बेस को हम x मान लेंगे। तो एल्टीट्यूड जो है वो 7 लेस है, मतलब x माइनस 7 है, और हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम मान लेते हैं लेट द बेस बी x एंड एल्टीट्यूड बी x माइनस 7, ठीक है। हाइपोटेनियस हमें गिवन है, हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन ट्राइंगल ABC। कैसे करेंगे हम इसको, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर 90 का अपोजिट क्या है, हाइपोटेनियस, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बी सी क्या है, बेस, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, जो एल्टीट्यूड है, मतलब ए बी स्क्वायर। तो ए सी कितना है, ए सी 13 का स्क्वायर है, बी सी एक्स स्क्वायर है, प्लस ए सी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 जा 49, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7 की एक्स से करेंगे 7x, 7x की 2 से करेंगे तो 14x आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम इस इक्वेशन को सही तरीके से लिख लेंगे, 169 को इधर की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम सही करके लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 120 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 7 टाइम कैंसिल, 2 से 60 टाइम कैंसिल। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1। तो यहाँ पर हम 60 की इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 61 जा 60। अब हम देखते हैं 60 का आगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव है। इस नेगेटिव का मतलब ऐसे दो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करके 60 आए, नेगेटिव है तो उनको घटाकर क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 7, तो घटाकर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो हम ये जो 60 है, इस 60 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से 30 टाइम जाएगा, 2 से 15 टाइम जाएगा, फिर 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60, मतलब 12 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 12 से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। मतलब जो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इस x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, टेकिंग x कॉमन, तो यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस 12। अब इस x माइनस 12 को हम यहाँ पर लिखेंगे दोबारा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 60 है, 12 हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो 12 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60, और ये माइनस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखो एक बार समझो, 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 की 12 से करेंगे 60। अब हम x माइनस 12 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x, और इधर क्या आएगा 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x कितना हो जाएगा, 12, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, माइनस का 5। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो x कितना आ गया यहाँ पर, 12, और x क्या था, बेस, बेस क्या था, x, तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसका बेस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। एंड एल्टीट्यूड कितना आ गया, एल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7। हम इसमें x की जगह 12 पुट करेंगे तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर।
तो लेंथ ऑफ टू अदर साइड इज 5 and 12। तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसके दो अदर साइड की लेंथ कितनी होगी, 5 and 12। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।